ओम शांति। 27 मार्च 2020 को प्रातः 2 बजे दादी जानकी जी ने 104 वर्ष की जीवन यात्रा पूरी कर अपने भौतिक शरीर को छोड़ प्यारे बाप दादा की गोद में समा गईं। उनके पार्थिव शरीर को पांडव भवन ज्ञान सरोवर की परिक्रमा कराते शांतिवन में लाया गया। स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात दोपहर 12 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने बगीचे में पुराने शरीर का संस्कार हुआ। शाम के समय दादी जी मीटिंग हॉल में शशि बहन ने दादी जी के निमित्त भोग लगाया। वतन का दिव्य संदेश इस प्रकार है। आज देश विदेश के सभी भाई बहनों की याद प्यार लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन बहुत ही सुंदर सजा हुआ दिखाई दे रहा था। एक तरफ अनेक फरिश्ते अपने हाथों में मालाएं लेकर खड़े थे और सामने एक चमकती हुई लाइट के बीच दादी जी दिखाई दे रही थी। पहले फरिश्तों ने दादी जी का स्वागत किया और दादी को एक सुंदर तख्त पर बिठाया जिस पर लिखा था विश्व अधिकारी, सर्व के दिलों को जीतने वाली। फिर फरिश्ते दादी जी के सामने फूल डालने लगे तो उन फूलों की डिजाइन से शब्द बन रहे थे, कदम कदम में पदम। दादी तो बहुत ही न्यारी और प्यारी होकर सब देख रही थी। फिर सामने से बाबा आते हुए दिखाई दिए तो बाबा को देखते ही दादी ने हाथ फैलाकर कहा, मेरा बाबा आ गया। फिर दादी ने बाबा से कहा, बाबा यह सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फरिश्ते बहुत मीठी आवाज में कहते हैं कि सारे विश्व की पालना करने वाली हमारी मीठी मां जिनके कदमों में पदम है वो आज हमारे बीच में है, तो हम आज खुशी में नाच रहे हैं। फिर लाइट से ही दादी का पूरा श्रृंगार हो गया। थोड़ी देर में यह सीन मर्ज हो गई और सामने शांति स्तंभ और कई पिलर दिखाई दिए जिनके बीच में बहुत अच्छा रास्ता था। तो बाबा ने कहा, बच्ची ने अनेक ऐसे पिलर्स तैयार किए हैं जो विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। तो सामने कई प्रकार के प्रोफेशंस वाले लोग थे, जैसे साइंटिस्ट, राजनेता, धर्म नेता आदि आदि। वे सभी दादी जी के प्रति अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। फिर मैंने कहा, दादी आप तो उड़कर बाबा के पास आ गईं, आप ऐसे क्यों चली आईं? तो दादी ने कहा, मेरा यह शरीर रोज रोज खेल करता था। मैं बाबा को कहती थी, बाबा अभी यह शरीर साथ नहीं देता है। तो बाबा ने मुझे वतन में बुला लिया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची भले शारीरिक तौर पर बेड पर थी, लेकिन बाबा बच्ची को सारे विश्व का भ्रमण कराते थे। बच्ची हर एक के अंदर विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बल भरती, प्रेरणा देती रही। तो दादी कहती हैं, बाबा यह तो आपका कार्य है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, करावनहार तो आप हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची अभी एडवांस पार्टी के भी ऐसे कई कार्य रहे हुए हैं, उसमें योगदान देने, विश्व परिवर्तन के कार्य में और तेजी लाने की
जिम्मेवारी बाबा आपको दे रहे हैं। तो दादी मुस्कुरा रही थी। फिर बाबा ने पूरे ब्राह्मण परिवार को वतन में इमर्ज किया। तो कहती हैं, बाबा इतने सब यहाँ क्यों आए हैं? तो बाबा ने कहा, इन सबके दिल में आपके प्रति बहुत प्यार है। यह सभी अपने प्यार की भावनाएं प्रकट करने आए हैं। अभी वर्तमान समय विश्व के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं जो कई साकार में नहीं पहुंच सके हैं। इसलिए बाबा ने सबको वतन में बुला लिया है। तो दादी सबको बहुत प्यार से देख रही थी। मैंने कहा, दादी आप सभी दादियां, वरिष्ठ भाई बहनें, आपके सभी सेवा साथी आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो यह सभी वतन में इमर्ज हो गए और दादी ने बाबा का हाथ पकड़ करके जैसे सबका हाथ बाबा के हाथ में दे दिया और कहा, यह सभी तो बाबा की छत्र छाया में हैं। सभी बहुत प्यार से सेवाएं कर रहे हैं। मैं भी इन सबके साथ रहकर बहुत कुछ सीखती रही। मुझे जैसे छोटे बच्चे की तरह चलाते रहे। फिर कहती हैं, बाबा मैं इनको सेवा का रिटर्न क्या दूं? इन्होंने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है, अनुभव कराया, हल्का रखा, आगे बढ़ाया। तो बाबा ने कहा, आपने तो लास्ट तक नष्टो मुहा का ही पार्ट बजाया। न्यारी और प्यारी एग्जाम्पल बनकर बाप के पास आ गई। फिर मैंने कहा कि दादी आपके प्रति आज विशेष भोग लेकर आई हूं। तो बाबा दादी जी को भोग स्वीकार कराने लगे। तो कहती हैं, बाबा मैं अकेले नहीं खा सकती हूं, इन सबको भी खिलाओ। तो बाबा ने दादी के साथ सभी को भोग खिलाया। फिर मैंने कहा, दादी आपको इन सबके लिए कुछ कहना है? तो बोली, बाबा कहते हैं सदा इकोनॉमी और इकोनॉमी का पाठ पढ़ना। मैंने तो यही पढ़ा है, इसका ही सभी ध्यान रखें। समय अनुसार अब पुरुषार्थ में नवीनता लानी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। अभी जो कार्य रहा हुआ है उसे जल्दी जल्दी संपन्न करना है। एक बल एक भरोसा, मैं और मेरा बाबा सदा बाबा के साथी बनकर, बाबा का हाथ पकड़कर, बाबा के कदम पर कदम रखते, उड़ते और उड़ाते रहना। फिर बाबा ने कहा, देखो अभी यह परिस्थितियां भी अपने कार्य को संपन्न करने के लिए अपना रूप दिखा रही हैं। आगे चलकर इन परिस्थितियों से भी सेवा का स्वरूप बदलेगा और प्रत्यक्षता होगी। ऐसे कहते बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। अच्छा, तो दादी ने विशेष हम भाई बहनों के लिए इशारा किया कि इकोनॉमी और इकोनॉमी का पाठ पढ़ते रहना। मैंने तो यही पढ़ा है, इसका ही सभी ध्यान रखें। समय अनुसार अब पुरुषार्थ में नवीनता लानी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। अभी जो कार्य रहा हुआ है उसे जल्दी जल्दी संपन्न करना है। एक बल एक भरोसा, मैं और मेरा बाबा सदा बाबा के साथी बनकर, बाबा का हाथ पकड़कर, बाबा के कदम पर कदम रखते, उड़ते और उड़ाते रहना है। यही दादी जी की हम भाई बहनों के प्रति विशेष आस थी। तो आज विशेष दादी जी के चौथे पुण्य स्मृति दिवस पर हम सभी का दादी जी को सत सत नमन।
अच्छा, ओम शांति।